तो स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में। और वीडियो को पूरा अवश्य देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मज़ेदार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है? एक संविधान, जैसे संविधान कहते हैं, तो संविधान क्यों होना चाहिए? कोई भी सरकार किस तरह से गठन होगा, सरकार का किस तरह से सरकार शासन करेगी, और जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकार क्या होंगे, जो नागरिक के अधिकार हैं वो क्या होंगे, ये जो एक दस्तावेज है उन सभी पर लिखित रूप में है। और उन सबको मिला के जो बनता है वो क्या होता है? संविधान होता है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू क्या करते हैं? सबसे पहले जो आधिकारिक रूप से जो मांग की थी वो 1934 में आधिकारिक रूप से जो मांग की थी वो की थी एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय ने की थी। और जो कांग्रेस ने जो मांग की थी 1935 में की थी। 1935 में कांग्रेस ने मांग की थी कि संविधान होना चाहिए, क्योंकि जिससे हम क्या, जब संविधान होगा तभी तो क्या होगा? शासन व्यवस्था सही होगी, शासन व्यवस्था में सुधार होगा। जो हमारे भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता कोई भी, क्योंकि किसी भी अधिकारी को बिठा दिया जाता है, वो अपने नियमों जो उसके अधिकार हैं उन्हीं का पालन नहीं करता है। तो इसलिए क्या है कि उन सबको कभी कभी क्या होता है कि उन सबको कोई राष्ट्रपति, कहीं कोई, मतलब जो जिसके अंडर में आता है वो उन्हें चिट्ठी लिखता है कि आप अपने कार्य से विचलित हो रहे हो, आप अपने कार्य करिए, अपना जो आपका जो कार्य है उसी कार्य पर करिए, बकाया कुछ मत करिए। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो वो किसके तहत हुआ था? भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत 1946 में आया था। 1946 में आया था भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वो 1946 में आया था, ये पूछा जाता है। फिर क्या हुआ था? जो कैबिनेट मिशन आया था तो इसमें दो बातें कही गई थी। पहली बात क्या कही गई थी कि जो भारतीय ये संविधान होगा वो जो भारत में जो संविधान होगा वो भारतीयों के लिए होगा, भारतीयों के द्वारा होगा, और एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, भारतीयों के द्वारा एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो दो बातें कही थी। एक तो संविधान की बात कही गई थी कि भारत में क्या होगा? एक संविधान होगा, और दूसरी बात कही गई थी कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिससे क्या हो कि यदि वो आज़ाद कर देंगे तो क्या होगा कि फिर चलाएगा कौन? जब सरकार ही नहीं रहेगी तो चलाएगा कौन? सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो किसका सरकार का गठन होगा? एक सरकार का गठन किया जाएगा। ये दो बातें किस में कही गई थी? कैबिनेट मिशन में कही गई थी। फिर क्या करते हैं कि भारतीय संविधान में 4 क्षेत्र थे, क्योंकि 4 क्षेत्र थे उस समय, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार था। 3 क्षेत्र थे। एक तो था ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था, दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र, और एक देसी रियासत। देसी रियासत वो थी जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। तो जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई वो कितनी की गई? 389 सदस्यों की संख्या संविधान सभा में निश्चित की गई। सदस्यों की संख्या जो निश्चित की गई थी वो कितनी? 389। अब इसमें कितने कहाँ से थे ये देख लेते हैं। 3 क्षेत्र थे, ठीक है। पहला भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र था, ठीक है, भारत ब्रिटिश। दूसरा जो था कमिश्नरी क्षेत्र था। तीसरा जो था
कमिश्नरी क्षेत्र था। तीसरा जो था देसी रियासत था, तीसरा जो था देसी रियासत, देसी रियासत, ये 3 क्षेत्र थे। अब इनसे सदस्य कितने कितने चुने गए थे ये देख लो। जो देसी रियासत थी उनसे कितने 93 सदस्य चुने गए थे। कमिश्नरी क्षेत्र से 4, इससे कितने 4 चुने गए थे कमिश्नरी क्षेत्र से, इससे 93 सदस्य चुने गए थे और इससे 292 सदस्य चुने गए थे क्योंकि बड़ा क्षेत्र था। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने अधिकार ही तो कर रखा था हर क्षेत्र में। तो 4, तो इन पर चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। ठीक है, जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। जो कांग्रेस को जो सदस्यों की संख्या जो जीती थी वो कितनी मिली? कांग्रेस को कितना हुआ प्राप्त? जो चुनाव हुआ जब जीते जो सदस्य तो कांग्रेस को कितना प्राप्त हुआ? कांग्रेस को जो हुआ 292 हुआ, 292 नहीं 208 हुआ, सॉरी 208 हुआ। और जो मुस्लिम लीग थी उसे कितना प्राप्त हुआ? उसे 73 प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी थी, ठीक है, तो उसे कितनी 73 प्राप्त हुई सदस्य जो जीते थे। और जो अन्य सदस्य थे, अन्य जो दल थे उनके लिए कितना 15। तो इसी तरह से क्या हुआ कि मतलब चुनाव हुआ। तो अब कांग्रेस की तो अपनी निर्विरोध सरकार बन सकती थी ना, क्योंकि कांग्रेस को तो 208 हुए थे और मुस्लिम लीग को क्या हुआ था 73 हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध किया इसका कि हमें संविधान नहीं चाहिए, हम बिना ही संविधान के ठीक हैं, क्योंकि उनकी तो जीत ही नहीं हुई थी। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, क्या हुआ? अब जब चुनाव हो गया, सदस्य जीत गए, तो संविधान सभा की बैठक भी होगी, है ना। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? केंद्रीय कक्ष में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। तो प्रथम बैठक कहाँ? दिल्ली में हुई। कहाँ? केंद्रीय कक्ष में हुई, ठीक है। तो वहाँ जब प्रथम बैठक हुई तो कोई अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो जो सबसे बुजुर्ग जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें क्या कर दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। अस्थायी क्या किया? अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। तो सेकंड बैठक कब हुई? जो द्वितीय बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, वो कब हुई? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। तो स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। देखना दूसरी बैठक हो गई, अब तीसरी है ना, तीसरी भी होगी, अगली भी होगी। तो क्या हुआ? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, वो कब हुई? 13 दिसंबर, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि सरकार
का भी काम कर देखना था, क्योंकि और संविधान का भी निर्माण करवाना था। तो 13 दिसंबर 1940 को। अब इसी दिन क्या क्या काम हुए, इसी दिन क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, इससे क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब होता है कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका पूरा सार इसमें रहता है, जो शॉर्टकट में। तो उसी तरह से क्या उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, पेश किया। किसने किया, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया वो किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया वो कब किया, जो स्वीकार किया उद्देश्य प्रस्ताव को वो किया 22 जनवरी 1947 को किया। कब किया, 22 जनवरी 1947 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया तो कब किया, 22 जनवरी 1947 को किया। उसी दिन से 22 जनवरी 1947 से ही 22 जनवरी 1947 के दिन से ही जो B.N. राव थे, B.N. राव, ठीक है, B.N. राव जो थे उन्होंने क्या किया, संविधान को लिखना आरंभ कर दिया। संविधान को लिखना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। संविधान को लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है, क्योंकि संविधान को किस दिन से, 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद क्या किया, B.N. राव ने अपने संविधान को लिखना आरंभ कर दिया। अब संविधान को जब लिखना आरंभ कर दिया तो इसकी जांच करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो क्या किया, अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, जो अक्टूबर 1947 को संविधान क्या होगा, तैयार होगा। अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1947 को संविधान क्या होगा, लिख करके तैयार होगा। संविधान लिख करके तैयार होगा। संविधान कब होगा, लिख कर तैयार होगा। लिख कर, सॉरी यार क्या हो रहा, ठीक है ना। तैयार संविधान कब हो गया, तो संविधान जो लिखना शुरू किया था वो किया था जनवरी से, 22 जनवरी से। और जो तैयार हो गए लिख के, कब हो गया, वो हो गया अक्टूबर में तैयार हो गया 1947 में। ठीक है, तो संविधान लिख के तैयार हो गया। तो इसमें जो संविधान में थे 247 अनुच्छेद थे। 247 कितने, 247 क्या थे, अनुच्छेद जैसे आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, अनुच्छेद थे। इसमें 13 सूचियाँ थी। ठीक है, इसमें 13 क्या थी, सूचियाँ, अनुसूचियाँ थी। अनुसूची 13 क्या थी, अनुसूची 13 इसमें अनुसूची थी, 13 अनुसूची थी। और इसमें इसे पढ़ने के लिए, इसे जब लिख के तैयार हो गया, जब कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो क्या होता है कि अध्यापक, हम कोई चीज़ वो लिखने के लिए देते हैं, हम वो लिख के अध्यापक को देते हैं। तो अध्यापक क्या करता है, उसकी जांच करता है कि ये गलत लिखा है या सही लिखा है ना, जो गलती होती है वो सुधारता है। इसी तरह से क्या हुआ, जो संविधान लिख के तैयार हो गया था अक्टूबर 1947 में, तो उसे पढ़ने के लिए एक समिति का गठन किया, है ना। अब समिति का गठन होगा तो 1-2 सदस्य थोड़ी ना होगा, कितने, 7 सदस्य थे। किस समिति का गठन किया, प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन किया, ठीक है, समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे कितने, 7। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। जो सदस्य थे कितने थे, 7 थे प्रारूप समिति के। एक इसलिए बनाई गई थी प्रारूप समिति, सिर्फ संविधान की जांच करने के लिए, पढ़ने के लिए कि क्या गलत है, क्या हटाना चाहिए, क्या नहीं हटाना चाहिए और क्या जोड़ना चाहिए।
तो इस सब के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, और तो प्रारूप समिति के जो इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति जो थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उसके अध्यक्ष जो बनाया गया था B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जो अम्बेडकर जी आपने देखी होंगी मूर्ति लगी, कई जगह लगी रहती, चश्मा लगा के एक किताब लेके, तो उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, इसका गठन कब हो गया था? इसका जो गठन तो पहले ही हो गया था। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 29 अगस्त को हो गया था। क्यों हो गया था? 29 अगस्त 1947 को हो गया था, क्योंकि ये तो पहले से तैयार थी। जब कोई भी काम चल रहा है तो पता है कि ये काम पूरा हो जाएगा, उसकी जांच के लिए कोई पहले से गठन करना पड़ेगा किसी चीज़ का। तो इसी तरह से इसका पहले से क्या हो गया था? इसका पहले से गठन हो गया। कब हो गया था? 29 अगस्त 1947 को क्या हो गया था? इसका गठन हो गया था। 1947 को क्या हो गया था? इसका गठन हो गया था प्रारूप समिति का, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ने, जो प्रारूप समिति थी, इसने 21 फरवरी 1948 को क्या किया गया? संविधान को वापस कर दिया। किसको? पढ़ के क्या कर दिया? संविधान सभा को जो संविधान था उसे सौंप दिया। किसे सौंप दिया? संविधान सभा को। अब प्रारूप समिति ने जो संविधान पढ़ के जांच करके उसकी कब सौंपा संविधान सभा को? वो सौंपा 21 फरवरी 1948 को क्या किया? जो संविधान सभा को सौंप दिया, वापस कर दिया। ठीक है, कि मतलब इसमें ये खराबी है और ये सही है, उन्होंने सब बता दिया। फिर क्या किया? उन्होंने वापस किया। उन्होंने जो अनुच्छेद थे वो कितने? 243 से 315 कर दिए। अनुच्छेद कितने बताए थे भाई?